नमस्कार, आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। आज का विचार, हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ जरूर जानता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा कोविड-19 से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बचाव हेतु जागरूकता लाने के उद्देश्य से ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता परीक्षा के द्वितीय अंतिम चरण का आयोजन 23 जून 2020 को करवाया जा रहा है। बोर्ड के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के तत्वाधान में कोरोना महामारी यानी कोविड-19 पर आधारित इस ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन 16 जून 2020 को करवाया गया था। इस प्रतियोगिता में 28,265 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया, जिसमें ग्रुप ए में कक्षा 6ठी से 8वीं तक 6,877, वहीं ग्रुप बी में कक्षा 9वीं से 10वीं तक 10,071 एवं ग्रुप सी 11वीं से 12वीं तक 11,317 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। बोर्ड प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस प्रतियोगिता के तीनों ग्रुपों में समान रैंक प्राप्त करने वाली कक्षा 6ठी से 8वीं तक 306, वहीं कक्षा 9वीं से 10वीं तक 300 एवं 11वीं से 12वीं तक 303 प्रतिभागी चयनित हुए, जिनकी द्वितीय अंतिम चरण की परीक्षा का आयोजन 23 जून 2020 को सायं 3 बजे से 4 बजे तक करवाया जा रहा है। चयनित हुए प्रतिभागियों की सूची बोर्ड वेबसाइट www.bses.org.in पर उपलब्ध है। ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर पर इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते सूर्य ग्रहण पर मेले का आयोजन नहीं किया गया। परंपरा के अनुसार ब्रह्म सरोवर के VIP घाट पर अनुष्ठान का आयोजन किया गया। ब्रह्म सरोवर के गंगा घाट पर विश्व शांति और कोरोना महामारी की मुक्ति के लिए आयोजित अनुष्ठान में काशी, ब्रज और कुरुक्षेत्र के साथ साथ विभिन्न अखाड़ों से आए साधु संतों ने सुबह 10:20 से लेकर दोपहर 1:47 तक विश्व शांति पाठ व यज्ञ किया। वहीं सूर्य ग्रहण की 10:20:35 पर शुरुआत हुई, जिसकी अवधि 3 घंटे 26 मिनट 21 सेकंड रही। 21वीं सदी के इतिहास में पहली बार खगोलीय घटना घटी, जिसमें सूर्य ग्रहण कंगनाकार दिखाई दिया और कुछ देर के लिए अंधेरा सा छा गया। सूर्य ग्रहण के इस विहंगम दृश्य का इसरो की ओर से लाइव प्रसारण किया गया। कुरुक्षेत्र के गांव भोर संयेदा में इसरो की ओर से लाइव टेलीस्कोप लगाया गया था, जहां पर सूर्य ग्रहण का मुख्य केंद्र था। इसके साथ ही इसरो की ओर से ब्रह्म सरोवर के तट पर भी लाइव टेलीस्कोप लगाए गए थे, जहां पर सूर्य ग्रहण का लाइव प्रसारण लोगों ने देखा। ब्रह्म सरोवर पर साधु संतों ने मोक्ष कामना के लिए ब्रह्म सरोवर में स्नान भी किया। देश में बढ़ते कोविड-19 के कारण इस बार सैकड़ों वर्षों की परंपरा में पहली बार कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। तीनों मुख्यमंत्रियों ने कोरोना के हालात को देखते हुए सामूहिक रूप से कांवड़ यात्रा को स्थगित करने पर सहमति जताई है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे हैं। राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकारों ने फैसला किया है कि कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया जाए। इस बार कांवड़ यात्रा 5 जुलाई से 17 जुलाई के बीच तक प्रस्तावित थी, जो अब नहीं होगी। हर वर्ष सावन माह में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से लाखों की संख्या में कांवड़ी हरिद्वार पहुंचते हैं और हरिद्वार से गंगाजल कांवड़ में लेकर पैदल ही आते हैं। पिछले दिनों प्रदेश के 2 थर्मल प्लांटों में SOx कंट्रोल को लेकर निविदाएं आमंत्रित की गई थी, जिनमें चाइनीज कंपनियां यह टेंडर लेने में सफल हुई थी। लेकिन अब बिजली निगम की तरफ से दोनों ही कंपनियों के टेंडर को कैंसिल करते हुए भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए SOx कंट्रोल के लिए बिड के जरिए भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएंगी, जिसके लिए प्रक्रिया जारी है। हिसार जिले के खेदड़ थर्मल में 1200 मेगावाट के लिए 540 करोड़ रुपए और यमुनानगर में 600 मेगावाट के लिए 284 करोड़ रुपए के टेंडर हुए थे। लेकिन अब जबकि भारतीय कंपनियों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए चाइना की कंपनी को मिले टेंडरों को निरस्त कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने बताया कि पूर्व में दिए गए दोनों ही टेंडर को निरस्त कर दिया गया है। हिसार जिले के खेदड़ थर्मल पावर प्लांट में यह टेंडर बीजिंग की एक कंपनी को मिला था, जबकि यमुनानगर में संघाई की एक कंपनी यह निविदा प्राप्त करने में कामयाब हुई थी।
सरकार ने प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी एलोपैथिक स्तर पर आयुष सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से 419 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 419 आयुष चिकित्सकों, 419 आयुष फार्मासिस्ट व 419 सेवादारों और इतने ही अंशकालिक स्वीपरों के पद भरने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इन पदों को भरने के साथ साथ आवंटित की जा सकने वाली स्कीम के क्रियान्वयन हेतु वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 36,45,13,000 रुपए के बजट और बजट स्कीम का नाम भवन निर्माण की बजाय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष चिकित्सकों की स्थापना करने के आयुष विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग से जुटाई गई नवीनतम जानकारी के अनुसार विभाग के तहत 528 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC और 131 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत हैं। विभाग द्वारा इन 528 PHC में से 109 PHC में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत आयुष स्टाफ नियुक्त किया जा चुका है। हरियाणा में ग्रुप डी की नौकरी के लिए परिणामों का इंतजार करने वाले युवाओं का इंतजार समाप्त हो गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट का परिणाम जारी कर दिया गया है। लगभग 3,000 के करीब युवाओं को परिणाम जारी होने के साथ ही 24 जून को ज्वाइनिंग के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कोरोना संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए बचाव रखने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। विभिन्न विभागों में चौथे दर्जे के कर्मियों की कमी इस परिणाम के आने के साथ ही दूर हो जाएगी। सरकार के कई विभाग लंबे अरसे से ग्रुप डी कर्मियों की कमी झेल रहे हैं। 3,000 का परिणाम आने और चयन हो जाने के बाद में इन विभागों में ग्रुप डी की शॉर्टेज समाप्त हो जाएगी। बता दें कि इससे पहले मनोहर सरकार ने चतुर्थ श्रेणी पद पर चयन होने के बाद ज्वाइनिंग नहीं करने वाले उम्मीदवारों को एक और मौका देने का निर्णय लिया है। ऐसे उम्मीदवारों को 10 जून तक अपने अपने विभागों में पदभार ग्रहण करने को कहा गया है। यदि 10 जून तक भी कोई उम्मीदवार अपना पदभार ग्रहण नहीं करता है तो संबंधित विभाग द्वारा उसकी उम्मीदवारिता रद्द कर दी जाएगी। उनकी जगह वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट का परिणाम जारी कर दिया है। सीमा पर चीन की घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार ने आर्म्ड फोर्सेज को पूरी छूट दे दी है। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सेनाओं को धरती, आसमान और समुद्री इलाकों में चीन की किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए सख्त रवैया अख्तियार करने के लिए कहा गया है। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बिपिन रावत समेत सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह से बात की। इसी में उन्होंने सेनाओं को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीन से सख्ती निपटने के निर्देश दिए। करीब 6 हफ्ते से भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव चल रहा है। 15 जून की रात चीन और भारत के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी। इसमें 20 जवान शहीद हो गए थे। अब खबर मौसम विभाग से। मध्य पाकिस्तान पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इस सिस्टम से एक ट्रफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तरी उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल, तटीय कर्नाटक और सौराष्ट्र व कच्छ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की भी संभावना बनी हुई है। आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, रायलसीमा, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, दक्षिण गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। राजस्थान, पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी कुछ जगहों पर बारिश के आसार हैं। पश्चिमी हिमालयी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़े दोपहिया वाहन बाजार में से एक है। आज हम आपके लिए 5 ऐसी बाइक्स लेकर आए हैं जो आपके लिए किफायती भी होंगी और वैल्यू फॉर मनी भी होंगी। पहली बाइक है बजाज सिटी 100। बजाज सिटी 100 और सिटी 110 दो सबसे सस्ती मोटरसाइकिलें हैं जो बाजार में उपलब्ध हैं। दोनों के किक स्टार्ट वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत क्रमशः 42,790 रुपए और 48,410 रुपए है। वहीं बात करें दूसरी बाइक की तो दूसरी बाइक है प्लेटिना 100। प्लेटिना 100 सिटी सीरीज की तुलना में अधिक प्रीमियम दिखने वाली मोटरसाइकिल है। इसके किक स्टार्ट वेरिएंट की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 49,261 रुपए है। प्लेटिना 100 में भी सिटी 100 की तरह ही 102 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है। अब बात तीसरी बाइक की तो तीसरी बाइक है टीवीएस की स्पोर्ट्स। BS6 टीवीएस स्पोर्ट को इस साल अप्रैल में लॉन्च किया गया था। इस बाइक में नया और क्लीनर 109.7 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है। BS4 से BS6 में अपग्रेड होने के बाद इसमें ट्यूबलेस टायर्स, अधिक ग्राउंड
क्लियरेंस के साथ साथ बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलती है। बाइक के एंट्री लेवल वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 52,500 रुपए रखी गई है। अब बात चौथी बाइक की, तो चौथी बाइक भी टीवीएस की तरफ से आने वाली रेडियन की है। टीवीएस रेडियन देश की सबसे एफिशिएंट BS6 कंप्लेंट 110 सीसी मोटरसाइकिलों में से एक है। इसके बेस मॉडल की एक्स शोरूम कीमत 59,742 रुपए है। मोटरसाइकिल में टीवीएस स्पोर्ट्स का ही BS6 कंप्लेंट 109.7 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन से लैस है। इसी कड़ी में आखिरी और पांचवी बाइक है हीरो की स्प्लेंडर प्लस। हीरो स्प्लेंडर प्लस लंबे समय से भारतीय बाजार में दोपहिया वाहनों की बिक्री का लीडर रहा है और बाइक की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हीरो स्प्लेंडर प्लस 97.2 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHC इंजन से लैस है और इसकी कीमत 60,350 रुपए एक्स शोरूम रखी गई है। अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से। देश की राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले की आशंका है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के 4 आतंकवादी दिल्ली में दाखिल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस अलर्ट पर आ गई है। जगह जगह सघन जांच की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों के पास हथियार भी हैं। दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर इलाकों में सघन जांच शुरू कर दी है। तमाम गेस्ट हाउस, होटल्स, कश्मीर नंबर के वाहनों की सघन तलाशी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बॉर्डर इलाकों में वाहनों के बोनेट खोलकर चेकिंग की जा रही है। दिल्ली के सभी जिला DCP, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, स्पेशल ब्रांच और अन्य यूनिट को अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मकान मालिकों से अपील की है कि इस वक्त किसी भी किराएदार को घर देने से पहले पूरी जानकारी ले लें। बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर सघन जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि ये आतंकी दिल्ली NCR में वारदात को अंजाम देने के इरादे से दाखिल हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि आतंकी कार, टैक्सी या बस के जरिए जम्मू कश्मीर से दिल्ली में दाखिल हुए हैं। दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले के इलाकों में खास नजर बनाए रखने को कहा गया है। अब बात आज के इतिहास की। सम्राट हुमायूं ने अपने बेटे अकबर को 22 जून 1555 में अपने वारिस के रूप में घोषित किया। फिलीपीनी अभिनेत्री मोनालिसा का जन्म 22 जून 1922 में हुआ। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और खलनायक अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 में हुआ। इंग्लैंड और भारत के बीच आज ही के दिन 1946 में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में पहला क्रिकेट टेस्ट मैच शुरू हुआ। भारतीय सिनेमा के अभिनेता टॉम अल्टर का जन्म 22 जून 1950 में हुआ। भारतीय फिल्म अभिनेता, पार्श्व गायक, निर्माता और भारत में कई कंपनियों के लिए एक प्रवक्ता जोसेफ विजय चंद्रशेखर का जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। प्रमुख हिंदी कवि केदारनाथ अग्रवाल का निधन 22 जून 2002 में हुआ। इसरो ने 22 जून 2016 को 20 उपग्रह लॉन्च करके अंतरिक्ष में इतिहास रचा।